मेरी शादी जहाँ हुई थी वहाँ मेरी 2 सालियाँ और थी, जिन्हें आज ही पहली बार मैंने देखा था क्योंकि रिश्ता आनन-फानन में हुआ था। उन दोनों को देखकर मेरे होश उड़ गए। दोनों बहुत ही खूबसूरत थी। खूबसूरत तो मेरी बीवी भी थी लेकिन अपनी दोनों बहनों से कम थी। जूते छुपाने की रस्म में दोनों ही मेरे पास बैठी हुई थी। मैं कुछ देर देखता ही रह गया। उन दोनों के सामने मुझे अपनी बीवी कम सुंदर लगने लगी थी क्योंकि उनकी रंगत अपनी दोनों बहनों से कम थी। सालियों के कोमल हाथों ने मुझे अपना हाथ बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों मेरे हाथ पकड़े अपनी रस्म पे पैसे मांग रही थी जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा कि ऐसी रस्म मैं मानता ही नहीं हूँ, 5,000 लेने हैं तो लो वरना फिर मैं वह भी अपनी जेब में रख लूँगा। हंसी मजाक का दौर चल रहा था लेकिन मेरे ससुर ने आकर मेरी ही बात को मान रखा। मेरी सालियों के 5,000 का नोट लेकर मुंह बने हुए थे। शादी के बाद विदाई हुई और हम घर आ चुके थे। मैं कुछ दिल फेंक किस्म का इंसान था। बीवी के साथ साथ मेरा दिल अपनी दोनों सालियों पर आ चुका था जो कम उम्र होने के साथ साथ बेहद हसीन थी। मेरे माता पिता भाई के साथ दुबई में रहते थे। मेरी शादी कुछ दिनों बाद ही वापस जा चुके थे। मेरी बीवी अकेले ही इस घर में रहते थे। बहुत जल्द मेरी बीवी के सारे घर के काम की जिम्मेदारी ले ली। क्योंकि हालांकि शुरू से दोनों ही इंसान बीवी के साथ बहुत अच्छी लगती है लेकिन मेरा मिजाज कुछ और था। मुझे औरतों में कशिश तभी महसूस होती थी जब मुझे दूर होती थी। जब वह मेरे करीब आ जाती थी तो मेरे लिए बेईमान हो जाती थी। सालू भी बस मुझे शादी के दिन ही अच्छी लगी थी। उसके बाद मेरी रंगीन मिजाजी मुझे घर पर चैन से रहने नहीं देती। मुझे वो खूबसूरत लड़की नजर आती, मेरी लार टपकने लगती। आजकल मेरी आंखों में हसीन सालियां खटकने लगी थी। मेरी शादी अब 1 हफ्ता गुजर चुका था। शालू ने कहा चलो तुम्हारी माँ के घर चलते हैं, तुम्हें भी तो तुम्हारी माँ बाप की बहनों की याद आ रही होगी। मेरे ससुर बहुत शरीफ इंसान थे। उनको ताने से बेटियों के बेटा कोई नहीं था। यह सुनकर शालू बहुत खुश हो गई। बड़े अच्छे से वह तैयार हुई और हम जल दिए। मेरी सास बौखलाई सी कहने लगी बेटा बता कर आते तो मैं खाने का कुछ इंतजाम करती। मैंने कहा नहीं नहीं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ, मैं आपका अपना हूँ। सास ने मेरी इतनी सी बात पर मुझ पर फिदा होने लगी और कहने लगी मैं बड़ी खुशनसीब हूँ, मेरे बेटों जैसा दामाद मिला। मैंने कहा अगर आप बेटा समझती हैं तो घर पर का है वह वही सामने रख दीजिए। लेकिन हे भगवान, उन्होंने तो मेरे लिए मेरे ससुर से बाजार से चिकन टिक्का, कढ़ाई चिकन और भी पता नहीं क्या क्या मंगवा लिया। मेरी सास ने दाल बनाई, गरम करके रख दी और खाना बड़े चाव से खाने लगा। दोनों सालियां यहाँ मेरे सामने बैठी हुई थी। कहने लगी जीजू आपने चिकन कढ़ाई तो चखी ही नहीं, मेरे पास मज़े में कढ़ाई मिलती है। मैंने खाना खाया और तसल्ली से ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर बैठ गया। मैं अपनी सालियों से कहने लगा जाओ लूडो लेकर आओ, मिलकर लूडो खेलते हैं। मेरे सास ससुर थके हुए थे इसीलिए कुछ ही देर में हमारे पास से उठे और कमरे में चले गए। लूडो की महफिल जो जमाई तो रात के 2 बज गए। लूडो ही चलती रही। बहाने बहाने से मैं अपनी सास से बैठी छोटी साली के कभी कमर सहलाने लगता तो कभी हंसते हंसते उसके हसीन चेहरे पर चुटकी काट लेता। वो तीनों बहनें सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। शायद बड़ा भाई समझती थी इसीलिए मेरी करतूत तो ठीक ही समझ पाई। इस दौरान शालू मुझे कई बार कह चुकी थी कि गौरव घर वापस नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं बात टाल जाता। बस एक बार जरा रानियों को हरा दूं फिर चलते हैं। इस चक्कर में रात के 2 बज गए। मैंने कहा कि अब तो घर जाना मुश्किल है, ऐसा करते हैं यहीं सो जाते हैं। दिक्कत यह थी कि मेरी सास का घर छोटा था। बस 2 ही कमरे थे, एक ड्राइंग रूम, एक कमरे में मेरी सास ससुर और दूसरे कमरे में दोनों सालियां। मजबूरन दोनों ने अपना कमरा हमें दे दिया और सुबह से बड़े मज़े से नाश्ता करके मैं अपने घर लौट आया था। लेकिन मेरी सालियाँ के हुस्न का जादू मेरे सर पर सवार हो चुका था। इसीलिए मैंने एक बार शालू से कहा देखो यहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम घर में अकेली बोर होती होगी तो ऐसा किया करो अपनी बहनों को बुला लिया करो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। मैं चाहता था कि किसी न किसी तरह मेरी सालियाँ यहाँ रहने आ जाएं। मुझे तो लगा था कि शालू मेरी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ेगी लेकिन वह कहने लगी मेरी बहन को नहीं बुलाना, मैं अपने घर को ठीक हूँ और मैं ऐसे ही
सही हूँ। मैं बोर नहीं होती तो टीवी देख लेती हूँ। मैं तो चाहता था कि किसी न किसी बहाने मेरी कोई साली यहाँ आ जाए ताकि हुस्न का दीदार हो जाए। लेकिन जब मेरी बीवी सीधे तरीके से नहीं मानी तो दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। एक बार छुट्टी का दिन था, मेरी बीवी कपड़े फैलाने के लिए छत पर चली गई। मैंने सीढ़ियों में सर्फ़ वाली पानी फेंक दिया। जैसे ही शालू खाली बाल्टी लिए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी तो उसका पाँव बुरी तरह से फिसल गया। वह गिरती हुई आखिर सीढ़ियों तक पहुँची तो मैंने अपनी यह करतूत करके तुरंत कमरे में चला गया था ताकि मुझ पर शक न हो। शालू को लगा कि कपड़े धोने के दौरान पानी उसी से गिरा है। वह फिसल करके नीचे गिरी और चिल्लाने की आवाज़ से मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला। देखा तो उसका पाँव पड़े आखिरी सीढ़ी पर पड़े रोई जा रही थी। मैं फ़ौरन उसके पास आया और सहारा देकर कमरे में लाया। उसका पूरा पैर नीला हो चुका था, हिल भी नहीं पा रहा था। वह दर्द के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब होने पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मैं हाल ही में अस्पताल लेकर गया। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक उसके पाँव की हड्डी टूट चुकी थी, इसीलिए मैं फ़ौरन से यह खबर अपने ससुराल में बता दिया। मेरे सास ससुर के साथ दोनों सहेलियाँ भी पहुँच गई। शालू तो अपनी माँ के गले लगकर रो रही थी। मेरी सास कहने लगी, बेटा तुम कहो तो शालू को अपने साथ घर ले आऊं ताकि हम इसकी देखभाल कर सकें। मैंने कहा, देखिए यह तो नामुमकिन है। मैं अकेला घर में शालू के बगैर नहीं रह सकता। सही समझे तो सेजल को यहाँ छोड़ दे, वह अपनी बहन को संभाल लेगी। सेजल मेरी बीवी की छोटी बहन थी। शालू ने बस 2 साल ही छोटी थी, लेकिन दिखने में शालू से ज़्यादा हसीन थी। सेजल ने रहने पर राज़ी हो गई क्योंकि अपनी बहन की हालत देखकर परेशान हो गई थी। यूं मुझे भी मौका मिल गया सेजल को शालू का खाना तक बेड पर लाकर देती। पहले तो मैं सेजल को फ्री होने की बहुत कोशिश और मजाक भी करता था ताकि वह मुझसे घुल मिल जाए, लेकिन वह मेरे मजाक पर भी संजीदा ही रहती। कोई जवाब नहीं देती, मगर मैं उसके करीब आने लगता तो वह दूर हो जाती। साफ कह देती, आप जरा फासला रख कर बात किया करें, मुझे दूर से ही बात सुनाई देती हैं। उसके इस तरह के लहजे से कुछ समझ आ गया था कि वह घास डालने की जरा भी तैयारी न थी। मैं चाहता था कि वह मुझे घास डाले। मैं तो मजाक मजाक में उसके साथ मस्ती कर रहा हूँ तो इस मजाक में मेरा दिल बहल जाए, लेकिन सेजल तो रात में खाना खाते ही अपने कमरे में बंद हो जाती। मैं चाहता था रात में उसके साथ देर तक बातें करूं, लेकिन अभी तक सेजल मुझे ऐसा मौका नहीं दिया था। फिर किस्मत से मुझे ऐसा मौका दे दिया। एक बार अपने घर आया और सेजल किचन में काम कर रही थी, लेकिन किचन में दाखिल हो गया और बिना दुपट्टे के खाना बनाने में व्यस्त थी। गर्मी की वजह से अपना दुपट्टा उतार कर दरवाजे पर लटका दिया था। मैं पहले कभी यूं बेधड़क किचन में नहीं आया था, लेकिन आज उसे देखकर मेरी नज़रें फटी रह गई। शायद मेरी नज़रों में तपिश के असर से वह एकदम से सटल कर मुझे देखा और बदहवास सी हो गई। वह भी मुझे संभाल गया और सेजल मुझे जरा गिलास पकड़ा दो। शायद बिना दुपट्टे के को मेरे सामने शर्म महसूस हो रही थी। उसकी बात में फ़ायदा उठा रहा था और शीशे के गिलास लिया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। दूसरे हाथ से दरवाजे से अपना दुपट्टा उतारकर खुद को ओढ़ने लगी। मैंने उसके हाथ से गिलास पकड़ते हुए उसका हाथ भी पकड़ लिया। मेरी इस हरकत से वह मुझे हैरानी से देखने लगी। मैं 4 दिन से शराफत दिखाकर तंग आ चुका था। अब मैं अपनी बीवी का पाँव इसीलिए नहीं तोड़ा था कि मैं साली आधी घरवाली को बस शक्ल ही देखता रहूं। जब मैं उसका हाथ नहीं छोड़ा तो वह मुझे सख्त लहजे में कहने लगी, जीजू मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा, सेजल तुम्हारे हाथ तो शालू से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। यह कहते हुए मेरे करीब आ गया। मैं जानता था कि औरत शरीफ और पिघल जाती है, इसीलिए मैंने तारीफ़ करनी शुरू कर दी। लेकिन सेजल ने तो मैं नहीं जानता था कि वह मेरे साथ यह भी करेगी। उसने धक्का दिया और दरवाजे से जाकर मुझे बुरा लगा। मैं होती कौन थी कि वह मुझे धक्का दे दे। मैं सोच चुका था कि अब नहीं छोड़ूंगा। जब मैं कमरे में गया तो सेजल शालू के पास बैठी रो रही थी। मुझे नफरत से देखते हुए फ़ौरन से चुप हो गई। शालू ने उसे रोने की वजह पूछी। मैंने कहा, होना क्या है, खाना बना रही थी, हाथ जल गया बेचारी का। मैंने बहाना बनाया था। यह सुनकर वह मुझे गुस्से में देखने लगी। कह रहा कि उसका हाथ पकड़ा था, यह देखा कि ज़्यादा जल तो नहीं गया। तुम्हारी बहन तो शायद मुझे जीजा समझती ही नहीं, मुझसे हाथ छुड़ाकर तुम्हारे पास चले आई, कोई भूत हूँ। मेरी बात सुनकर सानिया ने नफरत से गुस्से से देखने लगी। शालू कहने लगी, सेजल ने अपना ही कोई पराया नहीं, तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। अगर तुम्हारा हाथ पकड़ कर देख रहे थे तो इतना कितना जला है, लाओ दिखाओ। मैं सेजल को यह कहकर कमरे से निकल गई कि वह कल वापस चली जाएगी। मेरी साली के सामने जाकर बैठ गया। मैंने कहा, लगता है
तुम्हारी बहन यहाँ तुम्हारी ख्याल रखना नहीं चाहती, वापस जाने के बहाने ढूँढ रही है। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे अपना जीजा नहीं समझती, मगर पैर ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बहन का रवैया घर न रखता, लेकिन मेरी मजबूरी है, फ़िलहाल कोई नौकरानी नहीं रख सकता। तुम्हारे पाँव का यह हाल, तुम चल नहीं सकती, समझाओ अपनी बहन को। कहने लगी, आप फ़िक्र ना करें, मैं सेजल से बात करूँगी। मैंने कहा, देखो तुम्हारी दोनों छोटी बहनों को अपनी बहन की तरह समझता हूँ, लेकिन सेजल की आज की हरकत ने मुझे अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा कर दिया। मैंने सालों को अपने बर्ताव बिल्कुल शरीफ और साफ सुथरा कर लिया था। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगी, उसे समझाना चाहूँगी, मगर यह बात शालू समझ नहीं सकी कि कमरे से बाहर आ गया। किचन में सब कुछ जैसे का तैसा पड़ा था, क्योंकि सेजल शायद दूसरे कमरे में चली गई थी। किचन में खाना लिया और शालू के साथ उस कमरे में बैठकर खाने लगा। मैंने कहा, देख लो तुम्हारी मुंह फुलाकर बहन बैठी है, खुद तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। शालू मुझसे शर्मिंदा हुई जा रही थी। खाना खाने के बाद शालू ने दवाई खिलाई और उसे नींद की गोली भी शामिल करके मिला दी, जिससे आते ही शालू एकदम से गहरी नींद में सो चुकी थी। जब मैंने देखा कि शालू उठने वाली नहीं है, तो मैंने कमरे से बाहर निकल आया। सामने के कमरे का दरवाज़ा लॉक था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि शालू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तुम्हें बुला रही है। मैं झूठ बोला था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो वह कभी भी मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी। मेरा ये कहना था कि वह फ़ौरन मेरे का दरवाज़ा खोला। फिर जैसे ही सेजल कमरे से बाहर आने लगी, मैंने उसे बाजू से पकड़ा और कमरे के अंदर धकेल दिया। खुद भी कमरे के अंदर चला गया, फिर कमरे के दरवाज़ा बंद कर दिया। यह देखकर सेजल की रंगत उड़ गई। कहने लगी, जीजा जी आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैंने कहा, कौन सा भाई, कैसा भाई? मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ। तुम्हारे हुस्न ने मुझे वैसे ही पागल कर रखा है। बहाने बहाने से मैं तुम्हें बुलाया हूँ कर सेजल हैरान रह गई। कहने लगी, शर्म करो, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। लेकिन मेरा कहाँ ऐसा इरादा था। मैं इरादे का पक्का था। उस कमरे में दाखिल हुआ और पूरा करने के कामयाब हो चुका था। मेरे सामने वह हाथ जोड़ रोती रही, बिलखती रही, मेरी मिन्नतें करती रही मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन वह बर्बाद करके ही रख दिया। मैंने उसे हाँ कि तुमने अगर जुबान खोलने की कोशिश की तो तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। सोच लो, मेरे साथ जो होगा सो होगा। तुम्हारी जिंदगी पर भी एक बदनामी का दाग लग जाएगा। तुम जुबान बंद रखना। यह बस रोई जा रही थी, उसे कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आ गया। अगली सुबह सेजल को तेज बुखार हो चुका था। शालू ये देखकर परेशान होने लगी। कहने लगी, मुझे क्या संभालेगी, यह खुद बीमार है। अब यह था कि शालू बिना सहारे के हल्का हल्का चलने लगी थी। मैंने कहा कि ऐसा करो, इसे घर भिजवा दो, इसकी छोटी बहन को बुला लो, वह तुम्हारी देखभाल कर लेगी। मेरी दिलचस्पी अब सेजल में ख़त्म हो गई थी। अब उसकी छोटी बहन काजल के होने लगी थी, जो वह 16 साल की थी। मेरी बेवकूफ़ बीवी मेरी यह बात मान गई और फ़ौरन उससे मिलकर सालू को पकड़ा दिया। मैं अपने ससुर को बुलाया और कहा कि सेजल को बुखार हो रहा है, इसे आप ले जाएं। ऐसा करें कि काजल को भेज दें, क्योंकि मेरे पाँव में अभी भी इस काबिल नहीं हुआ है कि मैं घर संभाल सकूं। लेकिन यह बात जब सेजल को मालूम हुई कि वह कहने लगी, नहीं काजल यहाँ नहीं आएगी, मैं दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात पर मैंने बहुत गुस्से में देखा। मैंने कहा, तुम्हें बहुत आराम की ज़रूरत है, तुम घर जाओ, काजल है ना, संभाल लेगी अपनी बहन को। सेजल अपने इरादों से ना कर चुकी थी, इसीलिए अपनी छोटी बहन को बर्बाद नहीं करवाना चाहती थी। बुखार भी उठकर काम करने लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी हजार कोशिश के बावजूद भी सेजल काजल को यहाँ नहीं आने दिया। कुछ दिन बाद मेरे सर पर फिर से शैतान सवार हो गया और किचन में दाखिल हुआ। सेजल खाना बना रही थी। मैंने उसे चुपके से अपने बाहों में लिया। मेरी इस हरकत से सेजल ने न जाने कब सेल्फ में चाकू उठाई और हाथ में दे मारी। मेरे हाथ कट गया। मैं फौरन उसके पीछे हट गया। यहाँ गहरा जख्म था, खून बहने लगा। मैंने गुस्से में चीखते हुए कहा, जालिम नोरे, यह क्या किया तुमने? कहने लगी कि इरादे छूने की कोशिश की तो मार डालूंगी। आंखें उस वक्त गहरी लाल हो रही थी। पहली बार मुझे सेजल के जुनून देखकर डर लग गया। मैं फौरन उसके अपने कमरे में चला गया। शालू मुझे देखकर पूछने लगी, कहने लगी, आपके हाथ में क्या हुआ? आप इससे पहले कि मैं कोई कहानी सुनाता तो सेजल कमरे में आई। कहने लगी, मैंने जीजू से कहा था कि मैं खुद काम कर लूँगी, लेकिन कहने लगे सलाद काटने हैं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। सलाद काटने लगे, इससे पहले अपना भी हाथ कटवा लिया। इससे पहले कि कुछ कहता
सेजल मुझे हैरान कर दिया। उसने चाल चल आई थी। शालू मुझे चिल्लाने लगी और कहने की आपको क्या ज़रूरत थी सलाद काटने की, कितना गहरा जख्म कर लिया। फिर शालू ने सेजल से कहा कि ज़रा मुझे बैंडेज का सामान पकड़ा दो। उसने दरवाज से बॉक्स निकाला और शालू ने को पकड़ा दिया। मैंने औरत को बस एक ही रूप देखा था, वह था कमज़ोर बेबस औरत का। औरत की बेबसी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं एक औरत को बेबस मजबूर देखकर उसे ही लूटना था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि औरत का दूसरा रूप भी ऐसा ही होता है। फिलहाल 2-3 दिन सेजल कुछ नहीं कहा और जख्म ठीक होने का इंतजार करता रहा। मैं जानता था कि मैं एक कमज़ोर लड़की मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही मेरा जब से कुछ बेहतर हुआ, मैंने रात के वक्त सेजल के कमरे में दरवाजे का खटखटाना शुरू कर दिया। उसने कहा दरवाज़ा खोलो वरना मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। वो मैं समझा था कि मेरी धमकी से हर बार मेरा काम आ जाएगी, इस बात का फ़ायदा उठाता रहूँगा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। मैं काफ़ी देर तक दरवाजे पर धीमे धीरे से बजाता रहा, आवाज़ धमकी देता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। आखिरकार मासूम यूस होकर मैं कमरे में आकर लेट गया, लेकिन मुझे सेजल पर बहुत गुस्सा आया। मैंने शालू से कहा देखो, काफ़ी दिन से सेजल यहीं पर है, तुम्हें संभाल रही है, बेचारी थक गई होगी, इसे घर भेज दो, काजल को बुला लो। लेकिन सेजल कहने लगी कि काजल की पढ़ाई में नुकसान हो जाएगा, मैं हूँ ना आपके लोगों की सेवा करने के लिए। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि खाना खाने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती। खाना खाते ही मुझे एक बेचैनी सी होने लगती है। मैं लेट हो गया था, नींद आंखों में न थी और तकलीफ भी। तंग आकर करीबी एक क्लिनिक चला गया। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिख कर दी और दवाइयाँ खाता तो गहरी नींद सो जाता, लेकिन उसके बाद मैंने ये बात महसूस की कि सेहत गिरने लगी थी। मुझे अपने अंदर कमजोरी सी महसूस होने लगी थी। मैं जरा सा चलता तो मेरी सांस फूलने लगती, मैं हाथ बहुत सुन्न लगते थे। डॉक्टर से इलाज करवाया तो मालूम हुआ मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। यह जानकर मैं सेजल पे भड़क उठा, लेकिन वह हंसकर कहने लगी तुम जैसे लोगों को मर जाना ही बेहतर है। इस वक्त अस्पताल में हूँ और जहर ने मेरे पूरे वजूद में फैल चुका है। मैं रोज रोता हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। सेजल ने भी मुझे माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन दिन पर दिन मौत के करीब हो रहा हूँ, लेकिन मेरी तकलीफ कम नहीं हो रही। तो क्या एक आदमी को अपनी साली के साथ ये सब करना चाहिए था? आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ये भी ज़रूर बताना।